हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के दो सेक्शन 80U एंड 80DD। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि क्या है, डिसेबल है। डिसेबल मतलब उनको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी किस किस तरह की है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को या फिर उसके फैमिली मेम्बर को किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD दोनों ही उसी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। मान लीजिए एक पर्सन है राम को किसी तरीके की डिसेबिलिटी है और वो किसी जगह पर जॉब कर रहा है, जॉब से वो सैलरी अर्न कर रहा है, राइट। अब उस सैलरी के ऊपर राम की लाइबिलिटी है इनकम टैक्स पे करना, राइट। बट क्योंकि उसकी कुछ डिसेबिलिटी भी है इसलिए सेक्शन 80U के अंदर उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। ये हो गया द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स हु इज़ अर्निंग द इनकम, वो ही डिसेबल है और उसको ही हम इनकम टैक्स का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो करता है सेक्शन 80U कवर। अगर बात करें हम राम के फैमिली में कोई मेंबर है, मान लीजिए कि राम का सन है, सन डिसेबल है, ठीक है। अगर उससे सन डिसेबल है तो बेनिफिट मिल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो वो सेक्शन 80DD कवर करेगा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ आपके लिए सो दैट इजी हो जाए। सेक्शन 80U ऑफर टैक्स बेनिफिट इफ़ एन इंडिविजुअल सफ़र डिसेबिलिटी, while section 80DD offer tax benefit if an individual taxpayer's dependent family member, तो फैमिली मेम्बर सन क्या है, उसका डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है, अगर वो सफ़र करता है किसी तरीके की डिसेबिलिटी तो वो सेक्शन 80DD के अंदर कवर किया जाता है। यही इन दोनों सेक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिसेबिलिटी किस किस तरह की होती है, कौन सा पर्सन जो है वो इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80U के अंदर। सबसे पहली बात, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज़ बीन सर्टिफाइड एज अ पर्सन विद द डिसेबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी, तो आपने मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट बनाना है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आपकी कितनी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है 40% डिसेबल, एक है 80%। 80% मतलब माना जाता है कि पर्सन सर्वर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में है, सर्वर मतलब बहुत ज़्यादा इशू है उसको, राइट। सबसे पहली बात है आपको मेडिकल अथॉरिटी से लेना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। For the purpose of this section, a person with the disability is defined as a person who has at least 40% disability, तो कम से कम 40% डिसेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। अब देखिए डिसेबिलिटी की कैटेगरीज क्या है, जैसे कोई पर्सन मान लीजिए ब्लाइंड है, उसकी विजन जो है लो है, जहाँ उसको सुनने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ मेंटली सिक है, ठीक है, इन सभी पर्सन को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं, राइट। अगर जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था राम, मान लीजिए राम जो है वो ब्लाइंड है तो उसको इनकम टैक्स पे करते टाइम सेक्शन 80U के अंदर जो है डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए राम की वाइफ जो है वो मेंटल इलनेस से निकल रही है तो उस टाइम पर वो अगर वो सर्टिफिकेट दे दे तो सेक्शन 80DD के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। बेसिकली देखिए ना, एम्प्लॉय जो है उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है, डिसेबिलिटी पर भी खर्चा हो रहा है, तो इस तरह से उसको बेनिफिट मिलेगा। अब हमने ये डिस्कस करना है क्वांटम क्या होता है। क्वांटम मतलब अमाउंट कितनी है,
ठीक है, कितनी हमें डिडक्शन मिलती है। ये तो हमने देख लिया कि किसको मिलनी है, किन सेक्शन के अंदर मिलनी है। अब डिडक्शन मिलनी कितनी है, तो डिडक्शन 75,000 इज़ अलाउड विद द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। और अगर आपकी 80% डिसेबल हो ना आप, मतलब आप सर्वर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हो, तो 1,25,000 तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है, राइट। तो यहाँ दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं, डिसेबिलिटी और सर्वर डिसेबिलिटी, जो कि है 75,000 और दूसरे केस में कितनी है, 1,25,000, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट भी है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। एमडी जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बेसिकली जो सिविल सर्जन्स होते हैं, सिविल हॉस्पिटल में ही आपके सर्टिफिकेट जो है ये बनाया जाता है। इफ़ द डिसेबिलिटी इज़ टेम्प्ररी, मतलब कुछ टाइम के लिए है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, वो पर्सन चल नहीं सकता, 1-2 साल के लिए उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो डिसेबिलिटी टेम्पररी कैटेगरी की होगी, ठीक है। तो टेम्पररी कैटेगरी में भी चेक कर लेते हैं क्या प्रोविजंस हैं। इफ़ अ डिसेबिलिटी इज़ टेम्पररी एंड रिक्वायर्स रीअसेसमेंट, दोबारा चेक करवाने की ज़रूरत है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, then the certificate validity starts from the assessment year relevant to the financial year during which it was issued and during the assessment year relevant to the financial year when the सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए ही वो वैलिड होगा। उसके बाद दोबारा से आपको उस सर्टिफिकेट को रीन्यू करवाना पड़ेगा अगर आपकी डिसेबिलिटी टेम्पररी नेचर की है, राइट। अब डिफरेंस जो है मैंने आपको दोनों में बता ही दिया है। 80DD प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन टू द फैमिली मेम्बर एंड king of the taxpayer with the disability, whereas section 80U provided deduction to individual taxpayer with the disability himself मतलब उसको, जो पर्सन जॉब कर रहा है, या बिज़नेस से पैसे कमा रहा है, या प्रोफेशन से कमा रहा है, अगर उसको डिसेबिलिटी है तो उसको 80U के अंदर मिलेगा। अगर फैमिली मेम्बर को डिसेबिलिटी है, आप उसके अगेंस्ट क्लेम करना चाहते हो, तो वो मिलेगा 80DD के अंदर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 80DD जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।